हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज आई हूँ आपके लिए लेकर एशियाटिक लिली यानी लिलियम्स। तो आजकल दोस्तों ये जो आप फूल देख रहे हैं ये मेरा पिछले साल का है और आज मैं इसी के बल्ब्स ग्रो कर रही हूँ। तो चलिए आपके लिए भी एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, तो मेरे साथ साथ आप भी लगाइए। तो दोस्तों ये जहाँ पर ठंडा मौसम होता है वहाँ पर तो पूरे साल भर ये जो बल्ब्स हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन आजकल हम लोगों के यहाँ जहाँ पर 40 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पर इसको अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाया जाता है। तो आजकल मैं विंटर टाइम पे इसका मतलब सबसे प्यारा फूल लगता है मुझे, तो आज इसी के बल्ब्स मैं ग्रो कर रही हूँ। तो चलिए पॉटिंग मिक्स बना रही हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप ये मेरी मिट्टी देख रहे हैं, ये थोड़ा सा रेतीली है, यानी इसमें सैंड पहले से मिली हुई है। तो मैं इसमें मिट्टी में सैंड नहीं मिला रही हूँ और ये जो आप देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट ये मैं इसमें डालकर मिला रही हूँ। तो आप जो इसके लिए मिट्टी तैयार करें उसमें आप अच्छे फर्टिलाइज़र्स यानी आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होनी चाहिए। और इसी में अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप इसमें गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। और ये है मेरी नीम खली। तो नीम खली में दोस्तों आप जैसे देख ही रहे होंगे, ये जो नीम के बीज होते हैं गोल गोल ये दिख रहे होंगे आपको, ये इसी से बनी हुई है। और ये एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड भी है दोस्तों। ये इसमें अगर आप इसमें नीम खली डालते हैं तो आपके जो बल्ब्स हैं उनमें फंगस भी नहीं लगती है। और आप जो ये देख रहे हैं ये है स्टीम्ड बोन मील, और ये दो तरह का आता है। ये मैं आपको दोनों ही तरह का दिखा रही हूँ। एक तो इस तरह का दोस्तों आता है जो मैं यूज़ करती हूँ मैन्योर, बोन मैन्योर, और ये देखिए हड्डी का चूरा है ये। तो इस तरह से आप इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो कैल्शियम फास्फोरस के लिए आप इसको अपने बल्ब्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज़रूर डालिए। तो मिट्टी में थोड़ा सा नीम खली और बोन मील, तो जैसे कि आपका एक पॉट का अगर हम मिक्स बनाएं तो उसमें 2 चम्मच बोन मील और 2-3 चम्मच ही नीम खली डाल सकते हैं आप। और इसका एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बनाकर आप अपने गमलों को फिल करिए। ये देखिए मैं अपने गमले में ये डाल रही हूँ। और दोस्तों जो ये मिट्टी का जो हमने मिक्स लिया है, ये मतलब पॉटिंग मिक्स लिया है, जो मिट्टी का प्रपोर्शन है वो आप आधे ही गमले में डालिए। तो आप नीचे गिट्टी लगाकर पहले सॉइल भरिए और उसमें फिर मिट्टी में आप ये बोन मील और नीम खली दोनों मिक्स कर कर लगाइए। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आप जब ये पॉटिंग मिक्स भरें अपने गमलों में तो आप आधा ही गमला लीजिए। उसका रीज़न ये है कि जब हम यहाँ पर बल्ब सेट करेंगे, अपने बल्ब लगाएंगे, तो वो उसकी जो ऊपर स्टिक होती है वो काफ़ी लंबी जाती है। तो फिर हमारे अगर हम कम उसको गहरा लगाएंगे तो इधर उधर गिरेगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले अपने गमलों को आधा ही भरती हूँ और उसके ऊपर मैं अपने जो बल्ब्स हैं उनको सेट कर कर और फिर उसके ऊपर मैं दोबारा से मिट्टी भरूंगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे बल्ब जो हैं अच्छे से मजबूती से लगेंगे और इधर उधर नहीं गिरेंगे। तो उसके बाद जो आप ये गमला देख रहे हैं मैंने आधा ही भरा है और अब हम इसमें बल्ब्स लगाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो ये जैसे मेरे बल्ब्स हैं और ये बल्ब्स मैंने इस तरह से सीधा खड़ा कर दिया। जो आप इसकी जड़ें देख रहे हैं वो अच्छे से इसमें बिठाकर ये देखिए, और इसको हम इस तरह लगा रहे हैं कि जो 4 बल्ब मैं इसमें लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरा 12 इंची गमला है तो इसमें कम से कम 4 जो बल्ब्स हैं वो लग सकते हैं। अगर आपका गमला 10 इंच है तो आप 3 बल्ब लगा लीजिए, अगर 8 इंच है तो 2 बल्ब लगा लीजिए, और अगर एक 6 इंच का गमला है तो उसमें एक ही बल्ब लगाइए। तो इस तरह से आप अपने गमले के साइज़ के आधार पर बल्ब्स लगा सकते हैं। तो ये मैंने 4 बल्ब लगाए हैं इसमें, और अब मैं इसमें मिट्टी ऊपर से डाल रही हूँ। उससे ये है कि जो हमारी बल्ब की रूट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी और आराम से जो मिट्टी है उस पर आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो गमले में बल्ब्स लगाएं तो आप थोड़ा सा उनको ध्यान दीजिए। और बल्ब को दोस्तों लगाने में कोई जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अगर ऊपर की टिप इसकी टूट गई तो ये बल्ब आपका बिल्कुल
ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने गमले को टैप कर दीजिए 2-3 बार। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ बल्ब, ये देखिए इसकी कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं दोस्तों। और ये जो एक स्पाइक सी इस बल्ब में निकली है, कि जो स्प्राउटिंग बोलते हैं इसको, यानी ये अंकुरित हो चुका है। और ये जो बल्ब आप लेंगे तो इसको बहुत ध्यान से आप लगाइएगा। और ये मैंने 25 से 30 बल्ब हैं दोस्तों मेरे पास, और अलग अलग कलर्स के हैं, 3-4 कलर्स के हैं। इस तरह से मैंने इनको लिया है और मैं सारे ही पॉट्स अपने लगा रही हूँ। सब पॉट्स मैंने अपने तैयार कर लिए हैं और उनमें आधी आधी मिट्टी डालकर अब मैं इनको सबको सेट कर रही हूँ। तो आप इस तरह से अपने जितने भी गमले हैं उनमें लगाइए। और कम से कम मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 या 4 गमलों में आप ज़रूर इनको लगाइए, क्योंकि जब ये इकट्ठे खिलते हैं तो बेहद खूबसूरत लगते हैं। और इन बल्ब्स के साथ साथ जो भी आप विंटर के फ्लावर्स लगा रहे हैं, तो आप कुछ उनके साथ ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि 4 गमले 6 गमले एक तरह के फूल लगाइए। उसमें जब वो खिलते हैं तो उसकी जो शोभा है वो देखते ही बनती है। तो इस तरह से मैंने ये 4 बल्ब्स इकट्ठे एक ही गमले में लगा दिए हैं। और ये आप जब लगाएं तो आप कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक गमले में आप मल्टी कलर लेना चाहते हैं या एक ही कलर का फ्लावर लेना चाहते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। यानी कि फ्लावर अरेंजमेंट कैसे करना है वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जो ये आपकी क्रिएटिविटी है, इसके आधार पर अगर हम गार्डन एक बनाते हैं अपना, तो उसमें जो गार्डनर होता है उसकी क्रिएटिविटी के साथ साथ उसकी चॉइस और जो भी फूलों का आप चयन कर रहे हैं वो ऐसा कीजिए कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी कि जब आप उसे लगाएं तो वो स्प्रिंग तक हमारे साथ चल जाए। और जब हमारा गार्डन पूरा खिल जाएगा सारे ही फूलों से, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप इस तरह से ध्यान रखिए कि आपका जो गार्डन में आप फ्लावर्स लगा रहे हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो। और अगर आप बल्ब्स भी लगा रहे हैं तो आप उसको 15 दिन के अंतराल पर भी लगा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अक्टूबर लास्ट वीक से स्टार्ट करिए इसको और नवंबर तक आप लगा लीजिए, या फिर आप सारे ही बल्ब्स एक साथ लगा दीजिए। तो सारा फिर आपको, अगर आप 15 दिन में लगाएंगे तो आपको थोड़े थोड़े दिन बाद फ्लावर्स मिलेंगे। और अगर आप इकट्ठे लगा देंगे तो सारे फ्लावर्स ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर खिल जाएंगे। अब मैं इनमें सब में अपने जितने भी मैंने गमले लगाए हैं उनमें मैं पानी डाल रही हूँ। और पानी देने के बाद दोस्तों इसको मैं 2-3 दिन सेमी शेड एरिया में रखूँगी, यानी डायरेक्ट तेज सनलाइट में नहीं रखूँगी, नहीं तो ये जो छोटे छोटे इसमें स्प्राउट्स हुए हैं इनके मुरझाने का भी डर रहता है। तो दोस्तों, अब मैं आगे लेके चलती हूँ अपनी जो ये बास्केट्स हैं, इनको दिखाती हूँ आपको कि ये पिटूनिया जो मैंने लगाया था, इसकी सैपलिंग्स लगाई थी, ये सब फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है मेरी हैंगिंग बास्केट्स में। और कुछ सैपलिंग्स मैंने अपने गमलों में भी लगाई है, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। पहले आप इनको देखिए कि देखिए हर तरह का सिंगल पेटल फ्लावर है, लेकिन बेहद खूबसूरत। और पूरा ही गमला में अच्छे से जो देखिए बर्डिंग्स आ रही हैं, इसकी शुरू हो चुकी हैं बर्डिंग्स। और इतनी खूबसूरत है, कलर देखिए इसका रेड कलर कितना प्यारा लग रहा है। तो आप जब कॉम्बिनेशन लें फ्लावर्स का तो इस तरह से लें कि मल्टी कलर्स हों आपके गार्डन में और सारे ही ऐड हो जाएं कलर्स, ये देखिए। और इधर मैं ये छोटे छोटे जो वाइट कलर के आपके लिए गमले लाई हूँ, इनमें मैंने 20 गमलों में इकट्ठी पिटूनिया लगा दी है दोस्तों। वैसे तो मैंने 30 गमले लगाए हैं, पर ये जो 10 इंच के गमले आप देख रहे हैं इनमें सब में पिटूनिया है और 12 इंच वालों में भी पिटूनिया है। तो इस तरह से मुझे पिटूनिया बेहद पसंद है। तो आप ये देखिए, ये है एलाइसम के मैंने सीड्स ग्रो किए थे और ये सारी ही मेरी जो सीडलिंग्स हैं तैयार हो गई हैं। हॉलीहॉक है, डॉग फ्लावर है दोस्तों इसमें, तो काफ़ी सारे सीड्स हैं जो तैयार हो रहे हैं। और इधर है ये गुलदावरी स्टार्ट हो चुकी है खिलनी, और ये सिंगल और छोटी वाली है इसमें और बड़ी भी है। ये दोस्तों ये जो मल्टी जो खिलती हैं बहुत छोटी छोटी, बहुत ही गुच्छों में, ये वो वाली है। और ये सब मैंने कटिंग से लगाई थी, तो अब सब में शुरू हो चुकी है कलियां बननी। तो आने वाले 15 दिनों में मुझे आशा है कि ये खिल जाएंगी। और ये है फ्लेमिंग वाइन, इसमें भी देखिए दोस्तों ये कलियां शुरू हो चुकी हैं बननी। और ये जो गुच्छे खिलते हैं तो ये पूरा जो मेरा ये बेल
है पूरी फूलों से लद जाती है। तो चलिए आने वाले टाइम पे आपको मैं इसका भी अपडेट दूंगी। और इधर आपको एक ये अपना गैरी चौरी का पेड़ दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत है ये और पूरे फूल इस पे लद गए हैं। तो दोस्तों ये आप पेड़ ज़रूर लगाएं, ये बहुत ही सुंदर फूल है और पूरे साल भर में थोड़ा थोड़ा टाइम छोड़ के हमें ये फूल देता रहता है, यानी पूरे साल में ये हमें 3 या 4 बार फूल दे देता है। तो इसकी जो मानसून में मैंने जुलाई में बहुत अच्छे से प्रूनिंग कर दी थी, देखिए कितने ज़्यादा फूल इसमें खिल रहे हैं। और बहुत इधर आपको गुलाब हैं, ये भी इसकी कटिंग के बाद देखिए कितना बढ़ गया है और अब बहुत अच्छे फूल दे रहा है ये भी हमें। तो इस तरह से भी आप अपने गार्डन को कलरफुल बना सकते हैं, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स लगाकर, कुछ परमानेंट फ्लावर्स, कुछ सीजनल फ्लावर्स, इसी के कॉम्बिनेशन में आप कुछ अपना गार्डन तैयार कीजिए जिससे कि साल भर आपको फूल नॉन स्टॉप मिलते रहें। और सीजनल्स तो जो होते हैं वो 2-3 महीने के ही होते हैं, उसके बाद फिर दूसरे लगाने पड़ते हैं। और ये है बिगोनिया। बिगोनिया की जो ये ट्रेज़ हैं दोस्तों, इसमें मैंने 2-2 पौधे लगाए हैं, एक एक उसमें। और ये अभी हमारा विनका चल रहा है तो यहाँ धूप आती है तो ये अभी चल ही रहा है। और ये सब बिगोनिया है, देखिए कितने खूबसूरत कलर्स हैं इनके। और एक ही मैंने ट्रे में 2 कलर के लगा रखे हैं, 2-2 पौधे यानी, तो बहुत ही खूबसूरत खिल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि दोस्तों ये जो आप 4 o'clock का फ्लावर है, ये मैंने एक सड़क से लेके आई थी इसको, इसकी एक कटिंग, और बरसातों में लगा ली थी जो कि बहुत अच्छे से होगी। और देखिए जहाँ फ्लावर स्पेंट हो रहा है वहीं पे आपको एक काली मिर्च की तरह इसका सीड दिख रहा होगा, बीज दिख रहा होगा। और इनको मैंने यहीं पे ग्रो करा है। और ये देखिए छोटे छोटे जो इसके सीडलिंग्स हैं ये भी तैयार हो गए हैं। तो इनको भी आप इस तरह से कई बार जंगली पौधे या जो बहुत ही कॉमन फ्लावर्स होते हैं उनको भी अगर हम अपने गार्डन में ऐड करें तो बेहद खूबसूरत लगते हैं। कलर्स के साथ साथ वो खुशबू भी देते हैं। और ये शाम को 4 o'clock ही खिलता है तो बहुत सुंदर लगता है और इसमें से धीमी धीमी खुशबू भी आती रहती है, बहुत ही सुंदर लगती है। ये हैं जिरेनियम्स, और जिरेनियम्स भी दोस्तों अब हमारे सारे खिल चुके हैं। ये देखिए पिंक कलर का है ये, इधर इसके बगल में रेड है। तो अब जो शुरुआत है फूलों की वो शुरू हो चुकी है। तो आने वाले टाइम पे मैं आपको विंटर के और भी फ्लावर्स की अपडेट दूंगी, क्योंकि आजकल भी मेरा काम यही चल रहा है कि मैं नए नए पौधे लगा रही हूँ। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे कमेंट्स कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय।